We start the class. Today we are going to study life process. Life process. As we know, life means living or survival. Survival. Process is known as the activity. Activity. तो हमारे पास जो है वर्ड the basic function to survive. The basic function to survive is known as the life process. हमें जीने के लिए उसमें कैटेगराइज करते हैं जब भी तो किसी भी प्रोसेस के बेस पे हम लोग उसको कट कर देते हैं लाइफ प्रोसेस को। पहला हम लोग का होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन, इसको एक एग्जांपल में हम लोग सीधे से सिस्टम लिखते हैं डाइजेशन। क्या लिखते हैं तो उसी को लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला लाइफ प्रोसेस का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन है, अगर एक्टिविटी में रखा जाए तो क्या लिखेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म टू सर्वाइव। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म to survive is known as डिफिनेशन तैयार हो गया। डिफिनेशन तैयार हो गया ना बीच में ही करके। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय किसी को ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म के दोनों आ गए प्लांट्स और एनिमल्स टू सर्वाइव। डिफिनेशन अपने से तैयार कर रहा है, कोई मदद नहीं करता है। आप बुक से पढ़ते हो, आप अपने से तैयार करो। क्या कहते हैं प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता है, लाइफ स्पैन चलता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, तो उसी के बेस पे जो हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है किसके लिए, एक्टिविटी करने के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको सिस्टम में मानते हैं। क्या मानते हैं सिस्टम। पहला न्यूट्रिशन को रखा गया है कैटेगरी के बेस पर, क्या न्यूट्रिशन को ही पढ़ते हैं क्योंकि पहली प्रोसेस है। दूसरा जो है हमारा रेस्पिरेशन। प्रोसेस में दूसरा कौन है रेस्पिरेशन सिस्टम। तीसरा है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है, आप लोग किताब में पढ़ा होगा, बार बार रेस्पिरेशन दिया होगा, सर्कुलेशन दिया होगा। सर्कुलेशन को इसमें रखा है ट्रांसपोर्टेशन में। किसमें रखा है ट्रांसपोर्टेशन दोनों होता है, रेस्पिरेशन में भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है। क्लियर है सभी को। सर्कुलेटरी सिस्टम पे के बेस पर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे हुआ। जो लास्ट होता है हमारा किसमें होता है, जिसको हम दो कैटेगरी होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन के बेस पर, किसके बेस पे टेम्परेचर मेंटेन के बेस पे, इसी में एस्क्रीशन भी चलता है, या कई बार ऑस्मो रेगुलेशन को अलग करके एक अलग पार्ट रखता है एस्क्रीशन। जनरली ये दोनों एक ही में कई जगह रखा है, कई जगह एक साथ चलता है। तो पूरे सिस्टम में कितने हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें कैटेगराइज होगा उसके अकॉर्डिंग। जो पहला पार्ट आपका है वो क्या है न्यूट्रिशन। कैसा है न्यूट्रिशन। क्लियर है, कॉन्सेप्ट याद है क्लियर सबको। अब इसी में हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे जो है कि न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में देखिए दो तरह कैटेगरी होता है। पहला मोड ऑफ फीडिंग। न्यूट्रिशन कैसे कहते हैं मोड ऑफ फीडिंग के लिए, किसी के ऊपर सर्वाइव होने के लिए हम लोग किसी को ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं मोड ऑफ फीडिंग। क्या बोलते हैं मोड ऑफ फीडिंग। मोड ऑफ फीडिंग की कैटेगरी पे हम लोग उसको तीन भाग में बांटते हैं, याद रहेगा। मोड ऑफ फीडिंग के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ फीडिंग पहला पैरासिटिक, वन सेकंड क्लास ले रहे हैं क्लास।
हेलो कौन? सर जी थोड़ा क्लास में आधे घंटे बाद कॉल करेंगे ना। ठीक है। पैरासिटिक, पैरासिटिक पे क्या होता है? होस्ट के रूप में डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? हम एक एग्जांपल में आपको मॉस्किटो को जो बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पर है, आपके ऊपर वो फीड करता है। क्या करता है? फीड करता है। दूसरा होता है सैप्रोफैटिक, सैप्रोफैटिक डिकेइंग पार्टिकल्स पे, किसमें? सड़े गले पदार्थों पे ह्यूमस मेंटेन करने के लिए। दैट मींस अर्थवर्म, वी कैन से अर्थवर्म। तीसरा होता है हमारा होलोजोइक, डायरेक्ट एनगल्फ इन अ रॉ फॉर्म, डायरेक्ट एनगल्फ इन अ रॉ फॉर्म इज कॉल्ड द होलोजोइक। मोड ऑफ फीडिंग के बेस पर, किसके बेस पर? कोई दिक्कत है? फिर से बोल रहा हूं, बुक पे से अलग रखना दिमाग को। पहले न्यूट्रिशन गेन क्यों करते हैं पहले समझने की कोशिश कीजिए। फॉर हमको सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए? वी नीड फूड, एयर, वाटर चाहिए। अगर हम रेस्पायर करते हैं तो कंज्यूम क्या करते हैं? फूड को कंज्यूम करते हैं, स्लो कंबक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। इस पर किचन जो हेल्प करता है, किचन ऑफ सेल किसे बोलते हैं? वेल नोन होंगे आप लोग, पिछले क्लास में पढ़े हैं। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं आप। किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? नो, मानवी, मानवी, मानवी। Yes, sir. Kitchen of cell, which is known as the kitchen of cell. Go in the previous class, you have to learn as a plastid is known as the kitchen of cell. Write down. Plastid is known as the kitchen of cell. लिखेंगे सभी कोई? अंचला, प्रतिका, you all write. Kitchen of cell is known as the plastid. Powerhouse of the cell is called as the mitochondria. And suicidal bag of the cell is known as the lysosome. ये वर्ड कई बार रिपीट होगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। मूवमेंट करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हम मान के चलो कि हम फैटिग फील करते, थकान, तो वी नीड एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाहिए ना हमको? ऐसे तो मूव भी नहीं कर सकते। फिर हमको रेस्पॉन्ड करना है किसी स्टिमुलाई को। अगर हम बिल्कुल देखिए ऐसे टोटली फैटिक रहेंगे, हम बिल्कुल असहाय रहेंगे, समझ सकते हैं ना? जनरली तो हमको क्या करना है? मोशन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, स्टिमुलाई को बेक करने के लिए चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हमको सही सेवरल डाइट नहीं मिलता है तो रिप्रोडक्शन करने में भी दिक्कत होगा। जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेंगे, जो भी हमारे बेबी जन्म लेंगे, क्या रहेंगे? कमजोर रहेंगे। इसलिए बोलते हैं ना मम्मा लोगों को सही डाइट देना चाहिए एट अ प्रेगनेंसी टाइम। तो सर्वाइवल में सब कुछ, सर्वाइवल में सभी आएगा। सर्वाइव तो उसी में न्यूट्रिशन के बेस पर पहला है, जिसमें हम लोग फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। डायरेक्ट फीड, डायरेक्ट। इसमें रॉ फॉर्म को डायरेक्ट खाया जाता है, होलोजोइक में एनगल्फ करता है। अगर यूनिसेलुलर, कई बार पूछता है कि यूनिसेलुलर में हमेशा एक ही प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन, and but it cannot be occurs in the multicellular organism. क्वेश्चन है बुक में ही, क्वेश्चन है। जैसे पेज पलटेंगे सेकंड पेज पे वो क्वेश्चन अराइज करता है। पेज पलटिए, देखिए अगर बिलीविस के में पहला ही क्वेश्चन है, why it is not possible in the multicellular as the diffusion है? क्योंकि यूनिसेलुलर में एक ही बॉडी लैंग्वेज है, एक ही बॉडी है, तो क्या करता है? वो फैगोसाइटोसिस होता है, सीधा एनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस होता है। और उसके जो क्रिस्टिस या कोई बॉडी लैंग्वेज होगा जिसके कारण वो क्या करता है? कंज्यूम करता है और एमिनोसिंथेसिस के ग्रुप में या चाहे किसी ग्रुप में फिर से डिफ्यूज होकर एक्सक्रीटा निकाल देता है इन वाटर। किसमें? वाटर। उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? वर्क करता है। कैसे करता है? कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। हेलो, हाँ कोचिंग, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग में हुआ। क्लियर है? एक बॉडी है तो टोटल फॉर्म होगा। अब हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर है। हैंड का वर्क अलग है, होल्डिंग का काम है, किसी चीज को होल्ड करने के साथ हमको मूवमेंट कराने के काम भी आता है।
पैर का काम कुछ और है, स्टोमक का काम कुछ और है, इंटेस्टाइन का काम कुछ और है, माउथ का काम कुछ और है, और ठीक है। एवरीथिंग का है, हेयर का कुछ और काम है, ये तो डेड सेल है फिर भी काम है फॉर लुकिंग गुड। भाई ये ऐसे अगर बाल्ड रहेगा तो कैसे लगेगा? तो इसका भी एक आकार देता है, हमारे स्कल को जो चेंजअप देता है, स्कल है ना फिक्स है, स्कल में यानी कि शो करने के लिए गुड बैड एनी टाइप, इसका भी वर्क है डेड सेल। ये भी डेड सेल है, नेल भी डेड सेल है, पर क्या करता है ये प्रिकॉशन करता है हमारे फिंगर्स के टिप को। हेयर भी क्या करता है, स्कैल्प को शेयर करता है, बचाता है, म्यूकस लेयर को मेंटेन करता है, ठीक है क्लियर है। अब न्यूट्रिशन में दूसरा जो होता है बाय कंज्यूमिंग वे, हम किसी को कंज्यूम करते हैं। हाँ बोलिए सर, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसका? कि बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट डू डिफ्यूजन। हाँ, हर एक बॉडी का अलग अलग काम करने का तरीका इसलिए पार्ट्स में है, एक सिंगल को तो परफॉर्म टोटल कर लेता है। फिर आता है दूसरा चीज हमारे को, हम कैटेगराइज करते हैं जब इसको बेस पर, तो दो कैटेगराइज में न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करते हैं, इसमें करते हैं ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ये सब वर्ड है। ऑटो मींस सेल्फ, all green plants and bacteria इसमें भी दोनों है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया वो कलर में आते हैं, जिसके बेस पे उसको हम कहते हैं क्या, इसी में कैटेगराइज दो भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला फोटोट्रॉफ दैट मींस यही पे बड़ा क्या करेगा, कलर पिगमेंट वर्क करेगा, दैट मींस हम अभी बताए थे किचन ऑफ सेल दैट मींस क्या काम किया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाएगा, क्या पाएगा, क्लोरोफिल में 6 टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल 6 टाइप के, ठीक है। मेजर जो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं, जो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लियर रहेगा। जो उसके पूरे के सी रहता है, एच रहता है, एन रहता है, ठीक है, मैग्नीशियम रहता है और उसके लेयरिंग रहती है, ठीक है। ये बॉन्ड पर है 70 55 ऐसे से है, ठीक है। वो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं, इसलिए उसको बताता नहीं है, किताब में दिखाता नहीं है। अब दूसरा होता है हमारा जो नॉन कलर, क्या होता है, फोटो में नहीं होते, लाइट पे नहीं करते, कलर में तो बहुत सारे हुए, जैंथोफिल हुआ, मक्के का कलर देखे, मेज का, कैरेट का कलर देखे, कैरोटीन, जैंथोफिल, मक्के का जो मेज का कलर है वो कैसा होता है, ऐसा कर सकते हो उसको, ऑरेंज एंड येलोइश कलर में होता है, और जो कैरोट कलर होता है कैरोटीन की तरह रेड कलर का होता है, ये सब कलर पिगमेंट है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। यहाँ क्लोरो है, क्रोमो में दोनों आएगा, क्लोरो एंड लिको, क्लोरो से बना ग्रीन और क्रोमो में लिको से बना, लिको मींस कलरलेस, ऐसी क्रोमो में बहुत सारे हैं, कैरोटीन, जैंथोफिल और एक तो है फाइको, ऐसे कुछ है, ठीक है ना, ये भी काम करिए, ठीक है। जो काम मैंने एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर से एक्स्ट्रा भाग जाएगा, ठीक है। अब इसी में फोटो के बदले हमने बात किया फोटोट्रॉफ, दूसरा होता है केमोट्रॉफ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़े होंगे, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नहीं बताया, हम समझाते जानते वो है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाता है हमारा क्लास में, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा हाँ है, नाम में छोटा सा है, ऑटोट्रॉप पे लिखेंगे, ध्यान देने का सब कोई, ऑटोट्रॉप पे लिखेंगे, दो कैटेगरी करेंगे, सुनेंगे सभी को। पहला फोटोट्रॉप, जैसा वर्ड है फोटोन,
दैट मीन्स सनलाइट को गेन करके, सनलाइट को गेन करेगा तो इसमें क्या होता है, कलर पिगमेंट क्लोज करेगा। सबसे पहले प्लांट ग्रीन प्लांट बार करते हैं, तो उसके कैटेगरी में दो है, सीधा एक ही है क्रोमोप्लास्ट, जिसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। इसी में जो ऑल कलर पिगमेंट इज नोन एज द, उसमें क्लोरो के बेस पे ग्रीन हुआ, ग्रीन, ठीक है। फिर बोले जैंथो के बेस पे क्या हो जाएगा आपका मेज कलर, जैंथो मींस मेज कलर, ठीक है ना। टीनो मींस ब्राउनिश कलर, जो स्किन कलर होता है, आप लोग देखते हो कि पेड़ों में कुछ छाल जो होते हैं स्किन कलर होते हैं। कैरोटीन मींस हो जाएगा आपका गाजर कलर का, जिस गाजर के होते हैं कैरेट कलर, कैरोटीन उसी से बना है, ठीक है। अब दूसरा था केमोट्रॉप के बेस पे केमिकली जो एनालाइज करते हैं, जिसमें सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया लगेगा, बैक्टीरिया, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक दो और होता है, ठीक है। सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, एज इट इज। ये जो केमिकल के बेस पे जो भी न्यूट्रिशन को अरेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम सप्लाई करते हैं, अलग से क्या करते हैं, कुछ देखते होंगे स्टिमुलस भी करते हैं कुछ लोग। आज में आप लोग प्लांट देखे होंगे, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, पूरा नाम क्या है, मिमोसा प्यूडिका। जैसे ही आप जाते हो तो आपके बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है, हर एक के बॉडी से। आपको मॉस्किटो क्यों काटता है, कभी सोचे हैं? मॉस्किटो आपके पकड़ता कैसे, आपको ट्रैप कैसे करता है? आपके बॉडी में एक स्मेल होता है, स्वेट का स्मेल, उससे उसे मालूम चलता है तू का ये है वो है, आपको काटता है। क्लियर समझ में आ रहा है? मॉस्किटो कैसे करता है, आपके बॉडी के स्मेल से आपको क्या करता है, थर्मल एक स्मेल होता है, उससे आपको ट्रैप करता है। अरे नहीं करेगा एकदम, ठीक है। क्लियर है? फोटोटॉप पे क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, एडिटिव, ठीक है। अब ये तो सिंपल ऑटोट्रॉप का है। अब आते हैं हेटेरोट्रॉप। किसमें आते हैं? जहां बैठूंगा फिर पूछेंगे, बाहर बताएंगे, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक बताएंगे। रहता है हेटेरोट्रॉप, जैसा वर्ड है हेटेरो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, डिपेंडेंट अपॉन, depends upon autotroph, डायरेक्ट खाएगा चाहे इनडायरेक्ट खाएगा। तो हेटेरोट्रॉप को भी कैटेगराइज किया गया। पहले तो तीन कैटेगरी बता ही देते आपको फीडिंग के बेस पे। अब कंज्यूमिंग के बेस पे बताते हैं। किसके बेस पे बताते हैं? कंज्यूम करेंगे। पहले हम फीडिंग के बेस पे बता देते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। अब हम फीडिंग के बदले ना कंज्यूम के बेस पे देखते हैं, जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक। कंज्यूम के बेस पे एक फूड चेन को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं? एक फूड चेन। सनलाइट हुआ, प्लांट हुआ, ठीक है। सनलाइट से लिया, फोटोसिंथेसिस से किससे हुआ? सिंथेसिस हुआ, फूड बना, तो इसको क्या बुलाया गया? क्या नाम दिया गया इसको? प्रोड्यूसर। क्या दिया? प्रोड्यूसर। इसको जो पहला किया वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा वाला जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा वाला जाएगा टर्सरी कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। थर्ड को ही कंज्यूमर।
प्राइमरी सेकेंडरी एंड टॉप कंज्यूमर मार्केट, तो कंज्यूम के बेस पे। अब क्या खाया, कैसा खाया, इसको खाया, कलाया, हर्बी वो प्लांट ईटिंग एनिमल। प्लांट्स के कैटेगरी पे हम लोग प्लांट को 3 भागों में बांटते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। क्या रहेगा, सॉफ्ट जो होता है, इसको आप लोग कभी कभी स्पाइनच खाए होंगे, कभी बड़ा वाला ले आते होंगे स्पाइनच पापा लोग, तो उसको मम्मी कहती है बेकार है, सॉफ्ट वाले काट के खिलाते होंगे। साग वगैरह को भी देखते होंगे कि हार्ड वाला पत्ता खाते हैं। पुदीना खाया, चटनी पिया ना, धनिया वगैरह किया होगा करने में, तो वो सॉफ्ट होता है, उसी के कारण बना हर्ब। क्या बना, हर्ब। हर्ब को खाने वाले को बोलते हैं हर्बीवरस, दैट मींस प्लांट ईटर। प्लांट ईटर, इसमें रख दिया वर्ड को हमने, गुड। कौन बनाया, प्लांट ईटर, ठीक है। इसको जो खाया वो फ्लेश ईटिंग एनिमल हो गया, दैट मींस उसके पास कौन सा टीथ होगा, कैनाइन टीथ होगा, वो टीयरिंग एंड टोरिंग। कार्न से बना कार्नी, और दैट मींस कहते हैं इसको फ्लेश ईटर। बोथ को खाया तो कहलाया क्या, ओमिनी फोरस। हम लोग जैसे आते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, पिग, क्रो, ये ओमनीवोरस है, घास फूस भी खाएंगे, और जब मर्जी पड़ा तो नॉन वेज भी खाएंगे, खाते हो ना, ओमनीवोर है। अब इसके अलावा भी आया, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, समझ में आ रहा है क्या, कोई प्लांट ईटर हर्बीवोरस, फ्लेश ईटर कार्निवोरस, बोथ ईटर प्लांट एंड एनिमल, या फ्लेश ओमनीवोरस। हाँ बोलिए। मोड ऑफ कंज्यूमिंग में अभी पानी और और यार, और यार, मतलब उसमें अभी 3 चैप्टर डाल, हाँ 3 डालते हैं। अब तो लिखेगा ना, लिखेगा मोड ऑफ कंज्यूमिंग पर, लिख देंगे ना, हाँ लिखेगा भी, ठीक है। और डायरेक्ट केवल खून पीता है। कभी कभार पापा बोलते हैं तो आई मम्मी में पैसा लेकर खून पीती है मेरा, ठीक है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सैंग्यूपोरस, ठीक है। ओनली डिपेंड अपॉन ब्लड सकिंग, खून पीने वाला होता है ना, तो उसको बोलते हैं सैंग्यूपोरस। फॉर एग्जांपल में आएगा लीच एंड मॉस्किटो, सही बोला। फिर तीसरा अगला होता है डेंट्रीटिवोरस, जो डिकेइंग पे देखे होंगे फर्नीचर्स वगैरह को डैमेज करते हैं डेंड्राइट्स के रूप में, जिसको आप लोग व्हाइट एंट भी कहते हो, कॉमन नेम इसको बोलते हैं व्हाइट एंट। और कुछ जो होते हैं ह्यूमस मेंटेन करने होते हैं, जैसे अर्थवर्म, कौन होते हैं, अर्थवर्म। डेंट्रीटिवोरस में आएंगे हमारे अर्थवर्म, जो बर्न करता है, कंफ्यूज क्या करता है, कंपोस्ट बना देता है कैसे, अर्थवर्म। फिर आ गया यही तो जगह क्या लिख देते हैं, फ्रुक्टिवोरस, डाइट डिपेंड अपॉन फ्रूट्स, पैरट एंड मंकी, क्लियर। पैरट एंड मंकी डिपेंड अपॉन फ्रूट्स, जो भी एरियल एनिमल्स हैं, पेड़ पौधों पे जो सरवाइव करते हैं, जो यानी कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो कौन आते हैं, पैरट एंड। देखो फिर से अब नाम बढ़ाते हैं, पहला हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर, तीसरा ओमनीवोर। फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस, थर्ड नंबर देखो ज्यादा दिक्कत है तो थर्ड ओमनीवोर्स, फोर्थ सैंग्यूवोर्स, फिफ्थ डेंट्रीवोर्स, सिक्स्थ फ्रुक्टिवोर्स। क्लियर, नेम हो गया, एग्जांपल्स क्लियर है, प्लांट ईटर, फ्लेश ईटिंग एनिमल एंड बोथ ईटर, बोथ ईटर, ओके।
कंज्यूमिंग के बेस पे क्लियर हो गया? कोई डाउट हो फिर पूछेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अचला, नवनीत, कोई डाउट है? Nice. देख लीजिए फिर से। कृतिका, कृतिका कोई डाउट है? No, sir. नहीं डाउट है ना? अब देखते हैं। देखिए फिर से बोल रहे हैं, ओनली हर्ब्स खाने वाला, हर्ब, इसको तोड़िएगा यहां पर से, हर्ब, कार्न, ओमनी, सैंग्यू, डेंट्री, फ्रुक्टी। ध्यान में रहा, वर्ड समझिए, हर्ब, कार्न, ओमनी, सैंग्यू, डेंट्री एंड फ्रुक्टी। तो जो जो नेम है, जैसा नाम लिख रहा है, एज नेम अज्यूम कर रहा है, तो उसी हिसाब से हर्बीवोरस प्लांट ईटर, कार्निवोरस फ्लेश ईटर, ओमनीवोरस बोथ ईटर, सैंग्यूवोरस ओनली ब्लड शक्कर लिख देते हैं, ब्लड शक्कर होता है जी। डेंट्रीटिवोरस डेंट्राइट्स, सड़े गले पदार्थों को खत्म करने को, फ्रुक्टिवोरस फ्रूट्स को। क्लियर अब हो गया? ये ऑल आर हेटेरोट्रॉफ, दिस ऑल आर हेटेरोट्रॉफ। टेस्ट आउट करें, आगे बढ़ा जाए। बोलेंगे किसी को दिक्कत है आज तक? डाउट है तुरंत पूछेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे, जिसको डाउट है तुरंत पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्लो होता है जैसे फास्ट हो जाता है, तो आपके वर्ड के हिसाब से हो सकता है फास्ट हो जाऊंगा, इसलिए आप फिर देखो, फिर इसके आगे प्लांट का हम लोग फोटोसिंथेसिस देखते हैं। किसको देखेंगे? सर ये कंपोस्ट मेकर्स होते हैं ना? हाँ, ह्यूमस मेंटेन करने के लिए, ह्यूमस मेंटेन करने के लिए ये डेंट्रीटिवोरस होते हैं। अब जिसका एग्जांपल देखिए ना, अगर इस बोर्ड में डेंड्राइट लग जाएगा तो जोर से मारेंगे तो झड़ जाएगा, देखते हैं भूसे की तरह हो जाएगा, एकदम रॉ फॉर्म में गिर जाएगा। दरवाजे वगैरह में लगता है बोर्ड का, अगर फर्नीचर बोर्ड का होगा, अगर पेंटिंग और उसमें ऑयलिंग नहीं किए होंगे तो कभी कभी देखते हो घून लगा रहता है, देखो ना, व्हाइट एंड बोलते हैं डेंड्राइट, सिंपल है व्हाइट एंड के। आगे शुरू करें, ठीक है? टेस्ट आउट कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस पे। पहली वर्ड लिखते हैं हम लोग, किसको लिखेंगे हम? फोटो। वर्ड है फोटोसिंथेसिस। जैसा वर्ड है, फोटोन के बेस पर किसी चीज को सिंथेसाइज करना, बनाना, निर्माण करना, मेकिंग, किसके बेस पर? फोटोन के बेस पर, लाइट के बेस पर। फोटोन का जो आपने सिंबल बताया था वो H था ना? हाँ, H, सनलाइट, ठीक है। अब जिसके बेस पे, अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सुन लेंगे सभी को, समझेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स वो जो होते हैं रॉ फॉर्म पे, ठीक है ना, अपने बस्कुलर बंडल से, किससे? बस्कुलर बंडल जिसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम के हेल्प से, रूट हेयर द्वारा, किसके द्वारा? रूट हेयर द्वारा, ट्रांसपिरेशन पूल के हेल्प से, किससे? ट्रांसपिरेशन पूल के हेल्प से वाटर एंड क्या उन पास रहते हैं? पहले क्या क्या गेट करते हैं? CO2, वाटर in the presence of sunlight, ठीक है। और जो लीफ है वो कैसा है? कलर कैसा होता है? ग्रीन। और उसमें पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या लगेगा? सनलाइट, बुक में हो सकता है क्लोरोफिल ऊपर लिखा होगा और सनलाइट नीचे, ठीक है। कुछ भी आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, यूटिलाइज हुआ सनलाइट
इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। और इसमें होता क्या है, पहले जब पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस होता है। सबको याद रखिएगा। पहले में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है। पहले में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ध्यान दीजिए, पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। सेकेंड में होता है कन्वर्जन ऑफ, बुक में भी साफ साफ लिखा है, वो देखिए 3 फील्ड में, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में बोलिए, हाँ उसी में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, अब क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देखिएगा, केमिकल एनर्जी होता है वहां रुकने के बाद, ठीक है। केमिकल एनर्जी होगा तो क्या होगा, हम लोग पढ़ते जब भी है, अभी और प्रोसेस बताएंगे, तो जब न्यूट्रिशन बताते हैं तो 5 प्रोसेस बताते हैं। पहला जैसे इजेशन, पिछले हफ्ते बताए थे। पहला होता है किसी भी प्रोसेस, डाइजेशन के प्रोसेस में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो पहले क्या हुआ, इंजेक्ट हुआ वाटर मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब किया ना, पहले हम लोग गेन किए, फिर वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्या किया, डाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, एब्जॉर्प्शन। अब यहां से इतने के बाद, कन्वर्जन के बाद एसिमिलेट करता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं, इतने चीज को करने के बाद बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। जब एसिमिलेटरी पावर हो गया तो अभी क्या करेगा, इतना पाने के बाद स्प्लिटिंग ऑफ, बुक में साफ लिखा है, स्प्लिटिंग ऑफ किसको तोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल। किसको तोड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल। किसमें टूटेगा, वाटर जब टूटता है, देखिए वाटर को लिखते कैसे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, या सीरीज में टूटेगा तो क्या लिखेगा, H2 एंड O2 में टूटेगा। किसमें टूटा, H2, तो लिखेंगे मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या लिखेगा, फिर से, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। अब किसके कारण हो रहा है, सनलाइट। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, फोटो के कारण टूट रहा है, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। केमिस्ट्री पढ़ाए थे ना, पहला हम लोग केमिस्ट्री पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन इन अ डिजराइबल कंडीशन। पहला हीट से होता थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से हुआ फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। तो ये है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, 2 भागों में तोड़ा, हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू 2 और मोर सिंपलर फॉर्म, सबस्टेंस, मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट, कुछ बताते हैं, इन अ डिजराइबल कंडीशन। डिजराइबल कंडीशन कौन है हमारा, सनलाइट। अगर करंट होता तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर टेम्परेचर होता तो बोलते हैं थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन। इतना हो गया थर्ड स्टेप। अब बच कौन गया हमारे पास, बचा कौन हमारे पास, लास्ट में बचा क्या,
In the presence of sunlight, temperature. तो वो है ना यार, सनलाइट की एनर्जी से हो रहा है, हाँ, इसलिए आप फोटोलाइसिस लिखिए, ब्रैकेट में डालो ना, क्लियर समझ में। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ, carbon dioxide to carbon. यस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सीधा सीधा है, टू कार्बो कार्बो हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट by using ब्रैकेट में लिख देंगे, by using assimilatory, सेम चीज इसको लिखना है, स्पेशली इसलिए लिख रहे हैं assimilatory पावर, ठीक है, assimilatory पावर, स्पेस नहीं है इधर देखने में, इसलिए लिख दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 स्टेप में हम फोटोसिंथेसिस को समझाएंगे। अब इसको कंप्लीट करते हैं, इसको मिटाते हैं और इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। छोड़े थे ना हम लोग, अब बना क्या क्या देखो, पहले एब्जॉर्ब किया एक क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी कमेंट, इसमें वाटर मॉलिक्यूल टूटा और हुआ, तो बनता क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, क्या बनता है, एनर्जी। अब इसको बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, इसको बैलेंस 6 and 12, पहले तो क्लियर नहीं था कितने रॉ फॉर्म है ना, हम लोग तो एस रॉ मटेरियल लिया था, रॉ होता है। अब इसको बैलेंस करते हैं, है कि नहीं, 6 CO2 क्लियर, C कंप्लीट, 6C कंप्लीट, H कितना है, 12 2 जा 24, 12 and 12 plus 12 is equal to 24, क्लियर हो गया, सेकेंड भी क्लियर हो गया। अब आया हमारे पास ओनली ऑक्सीजन, 12 and 12 24 6 12 6 2 जा 12 24, क्लियर। और एनर्जी के रूप में मिलता है। अब इसमें क्योंकि जब ऐसा बनेगा ऑक्सीजन हमेशा क्या आएगा, ऊपर क्यों दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ऑक्सीजन ऊपर क्यों उठेगा, गैस है। वाटर को अगर ये प्रेसिपिटेट होता तो नीचे सेडिमेंट करते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब होता है कि स्टोमेट इसमें क्या रोल करता है, कैसे रोल करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टोमेटा पे, मिटा दें इसको, डिस्टॉर्ट करें, सबको लिख लिया, मानवी डिस्टॉर्ट करें, डिस्टॉर्ट करें, कोई बोलेगा तभी डिस्टॉर्ट होगा, ओके सर करिए टेस्ट आउट, है करिए टेस्ट आउट। अब आते हैं हम लोग जिसकी बात हो रही है बार बार क्लोरोप्लास्ट, तो उसको देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है, ठीक है। स्टोमेटा, ठीक है, क्लियर है सबको। अगर ये इस तरह से फूला रहेगा टर्जिट के रूप में, दैट मींस क्या है, ओपन। अगर यही चीज क्या होगा, कम स्पेस को लेके जाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोज, ठीक है। याद रहेगा इस दोनों बॉन्डे को क्योंकि कवर कर रहा है, प्रोटेक्टर है, दैट इज नोन एज द गार्ड सेल। हियर आल्सो दिस इज गार्ड सेल, क्लियर रहेगा, प्रोटेक्टर है। सबको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का जो रहेगा टर्जिड है, इधर जो है फ्लैसिड है, ये टर्जिड है फूला हुआ और ये कैसा पचका हुआ, ठीक है। जैसे आप किशमिश में
करते हो, दबा देते हो, आपको है ना कंसंट्रेशन पे आइसोटोनिक हाइपरटोनिक वैसा ही है। ये केस है फ्लैसिड का, स्पेलिंग आगे पीछे होगा उसको मत भूल जाइएगा, ठीक है, बहुत होता है आपको स्पेलिंग चेक करते हो, ठीक है। ये है फ्लैसिड है ऑफ गार्ड से, और ये है टर्जिड, क्या है, टर्जिड ऑफ गार्ड से, याद रहेगा, जीसी लिख दे रहा है, फ्लैसिड ऑफ गार्ड से, ठीक है। यहां जो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ये पोरस टाइप होते क्या होते हैं, ठीक है, क्या रहेगा सबको। ये जो वाल्स होते हैं जो कि इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपके जो भी फूलता है किसी कारण से, ये पूरे लेयर को क्या बोलते हैं, क्लोरो दोनों में, और ये जो टॉप 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 जो फूलता है पिगमेंट के अकॉर्डिंग, और उसी को बोलते हैं क्लोरो फील, क्लोरोप्लास्ट पूरा हो गया जो पिगमेंट्स है, और इस स्पोर को बोलते हैं, स्पोर को, स्पोरस पार्ट को बोलते हैं स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, कैसे बोलते हैं, स्टोमेटल पोर, याद रहेगा। क्लोज होगा तो ये चिपक जाएगा, क्लोज होगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा, और जब ये फूल जाएगा, मतलब जैसे ये फोटोसिंथेसिस किया, इसमें भी डिपेंड करता है कंपनसेशन ऑफ लाइट, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगेगा, क्या लगेगा, इसीलिए बोलते हैं मॉर्न का जो है सनलाइट आपके लिए फायदेमंद है, जैसे 10-11 बजेगा 10 के बाद वो आपको फायदेमंद नहीं है, विटामिन डी नहीं देगा, जलाएगा आपको, वो इंफ्रा रेडिएशन बढ़ने लगेगा, इंफ्रारेड गर्मी बढ़ेगी। जब विजिबल रेस की बात करते हैं, विजिबल रेस, ठीक है, बैंड होता है विजिबल रेस का, इसको बोलते हैं बिग क्योर, ठीक है ना, इधर से इधर जाएंगे रेड के उधर तो आएगा इंफ्रारेड, क्या आएगा, इंफ्रारेड, और इधर कौन कहेगा तो आएगा यूवी अल्ट्रा वायलेट। ये जो बैंड है विजिबल रेस का, विजिबल रेस का, इसी बैंड के अकॉर्डिंग जिससे आप विजुअल रेस करते हो आपका फोटोसिंथेसिस होता है। जितना गर्म सूर्य जब सफेद और येलो दिखने लगेगा तो गर्म है, देखो सुबह लाल दिखता है और दोपहर में कैसा दिखता है, व्हाइट, मतलब वो रेडिएशन हार्ड, तो उस समय कंपनसेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस लेस हो जाएगा, कंपनसेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, तो जितना भोजन बना नहीं पाएगा उतना क्या हो जाएगा, खर्चा होने लगेगा। हमको दोनों क्या होना चाहिए, कंपनसेशन यूनिट एक बैलेंस वे में होना चाहिए, जिससे जितना कमाते हैं वो उससे कम ही ना खर्चा करने की कोशिश करते हैं, कि ज्यादा खर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगेगा तो बिल्डिंग होने लगेगा, पत्ते क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बेस पे इतना होता है। अब होता है क्या, कब क्या करता है, जब लाइट रिएक्शन होता है, सुन लीजिए, फिर लाइट रिएक्शन लाइट में अगर होता है तो इसका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो होता है साइट ऑफ फोटो, फिर एक्स्ट्रा जाएगा, सिंथेसिस होता है ग्राना सेल, क्या होता है, और डार्क रिएक्शन अगर होगा तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा स्ट्रोमा सेल, क्या होगा, स्ट्रोमा, याद रखिएगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लाइट रिएक्शन ग्राना सेल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा सेल। क्लियर, क्लियर है क्या। अब लाइट जितना भी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, ओपनिंग क्लोजिंग के बेस पर ही हम क्या करते हैं, प्लांट क्या होता है, स्टोमेटल पोर से ओपन क्लोज करते हैं, और उसी हिसाब से क्या होता है, ये भी एक तरह का रेस्पायर करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पायर, ऐसे हमारा ओपनिंग क्लोजिंग होता है ना, क्लियर, क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसके बाद तुरंत आपका दिया है ह्यूमन बीइंग का, किसका दिया है,
फिर पलटेंगे, इसका क्या है, पहले अमीबा को दिया होगा, अमीबा में दिखाया होगा आपका होलोजोइक, कैसे दिया होगा, होलोजोइक हुआ, और उसके बाद आते हैं हम लोग एनिमल में, उसमें भी आते हैं ह्यूमन बीइंग में, हेलो मल्टी सेलुलर है। इसके बेस पे एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं क्या क्या कैसे कैसे याद करें, जहां डाउट होगा या समझ में नहीं आएगा रोकने को बोल दीजिएगा, हम उसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है। कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा लगता है कि बर्डन होने लगा, ठीक है। अब हम लोग अपने मुंह को देखेंगे पहले और चेक चेक रुक सकते हैं क्या? 5 मिनट अब को, मैं और भूल जाऊंगी, मैं ऐसी कमजोर हूं। ठीक है, थोड़ा समझाना हमको कि टाइम नहीं हुआ है ना। अब देखो शुरू करते हैं हम लोग, देखो यार यहां से, ठीक है, यहां जो पार्ट है और यहाँ का पार्ट टीथ के साथ किसी साथ एक तो कैनाइन में डालते हैं, खतरनाक, ठीक है। जब माउथ के बक्कल कैविटी की बात करें, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, है ना सबको। इसमें 2 लोग हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, पहला है टीथ और दूसरा है टंग। टीथ में आपने पढ़ा होगा मिल्क टीथ जो होते हैं 20 होते हैं, उसकी पोजीशन वगैरह की बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप हाई क्लास में हो। तो जो टीथ होती है उसको कैटेगराइज करते हैं 4 भागों में, टीथ को देख रहे हैं, पहला 1 2 3 4, सर एक बकल कैविटी टॉपिक के अंदर हाँ बक्कल कैविटी, ठीक है। मुंह जिसे बोलते हैं उसी को बोलते हैं बक्कल, इसको बोलते हैं बक्कल, और इस कैविटी का इस जगह को बोलते हैं कैविटी, होल्ड पार्ट, ठीक है। इसमें पहला होता है इंसीजर, इंसीजर यस ओ आर है, ठीक है, कई जगह ई आर भी लिखा है। सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड फोर्थ मोलर। ये सब वर्ड है इंसीजर। आप करते हो ना, कभी गेम खेलते होगे तब पढ़ते होगे स्टोन पेपर सीजर, सबको पढ़ा है। गेम खेलता है, 3 प्लेयर होते हैं, स्टोन पेपर एंड सीजर, सीजर इज यूज्ड फॉर द कटिंग। सेकंड कैनाइन, टीयरिंग एंड टोरिंग, टीयरिंग एंड टोरिंग, टोरिंग। प्रीमोलर एंड मोलर are for crushing and grinding, crushing and grinding, क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया। जो हम लोग होते हैं जब सुबह चाहे मॉर्निंग में चाहे कोई भी चीज पहले जब शक करने की होती है, जैसे पाइप हुआ स्ट्रॉ पाइप, किससे पकड़ते हैं, इंसीजर से। फिर जो ऐसे लगाता है डॉगी वगैरह को देखे होंगे फ्लैश सिटिंग एनिमल, वो डॉट ऐसे डॉट निकलता है नाइफ की तरह एकदम चक्कू चक्कू फॉक, तो वो हुआ आपका कैनाइन। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि एलिफेंट हैव आल्सो कैनाइन टीथ बट इट इज ओनली हेर्बिवोरस। वो 2 दांत होता है ना बाहर से, वो तो कैनाइन जैसा होता है, लेकिन एलिफेंट के जो मुंह होता है ऐसे होता है, वहां 2 दांत होता है खाली। जैसे गाय के बच्चे को देखते हो 2 टीथ होते हैं ऐसे साइड में, वैसा वो लोग के पास टीथ होता है, वो लोग के पास मोलर टीथ होता है, उनके पास इंसीजर नहीं होता है। ऐसे होता है ना मुंह वैसे ऐसे टीथ निकलता है अंदर की ओर। कभी अगर घूमने को मिले तो उसको कहो कि कुछ खिलाना चाहते हैं, तो मुंह खोलेगा तो यहाँ से दिखेगा, पूरा खोलेगा, ठीक है। अब टंग की बात आते हैं। टंग में एक तरह का क्या है, मसल है, क्या है, सॉफ्ट मसल है, और टंग को जब देखते हैं टंग ऐसे दिखता है, और एक तरह का ऊपर माउथ में पैलेट के पास एक हुक होगा खाने में, ध्यान दियोगे, जीभ को देखते हो ऊपर एक हुक नहीं देखिए। जो यहाँ का टिप होता है, टेस्ट बर्ड्स इसको बोलते हैं स्वीट, यहाँ जो रहता है इसको बोलते हैं सॉल्ट, दो बोथ साइड, इधर भी सॉल्ट, यहाँ जो रहता है इसको बोलते हैं सोल,
और यहाँ सेंटर में जो रहता है इसको बोलते हैं क्या रहेगा, टेस्ट बर्ड्स है। अब टंग को हम लोग थोड़ा नीचे की ओर घुमाया, टंग को ऊपर की ओर ले गए, ऊपर की ओर ले गए और नीचे की ओर, नीचे देखते हैं तो जहां से इसको मान के चलो नीचे की ओर है तो टंग ऐसे है, टंग ऐसे है, यहाँ की ओर देखो, यहाँ पे इस प्रकार एक मसल स्किन पेपली टाइप की निकली होगी जहां से सलाइवा निकल रहा है। जीभ को नीचे घुमाने की कोशिश करो, रोल रोल करो और उसमें से यहाँ पे होता है टियालिन, क्या होता है, पी वाई टी, टिया टिया पी टी वाई, टियालिन। इसमें स्लाइवरी एमिलेज जो कि स्लाइवा रिलीज करता है, क्या करता है, स्लाइवा रिलीज करता है, जो कि जो रॉ फॉर्म के फूड्स है उसको क्या करता है, सेमी सॉलिड कर सकते हैं या फ्लूइड में चेंज करता है, जिससे वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं और उसको सॉफ्टली करते हैं। अब इसके बाद फूड किस में आ रहा है, सीधा नीचे की ओर गया। अब यहां से फूड हम लोगों ने च्यू अप किया और इस मस्कुलर पाइप जो सीधा सीधा है जिसको बोले हम लोग ईसोफेगस, जो बना किसका होता है, एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यू का। याद रखिए किसका बनता है, एपिथेलियल स्क्वामस क्या बोलिए, स्क्वामस टिश्यू का। देयर इज नो एंजाइम, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है। क्लियर, फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। वो ओनली एक प्लेस्टेलिस मोशन से, जैसे ही वाटर से रहती हो तो एपिग्लोटिस, ध्यान दियोगे, गुटुक से करता है जहां, एपिग्लोटिस के साथ लैरिंक्स और फेरिंक्स की मदद से एयर के प्रोसेस पैसेज से वो कहा जाता है जे शेप, किसमें आता है, एक जे शेप के बॉडी में आता है। इसको बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक में 3 कैटेगरी, यहां से बताने लगेंगे एक एक पार्ट। स्टोमक को भाग में बांटा गया है, स्टोमक इज कैटेगराइज्ड इनटू 3, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन is categorized into 3, duodenum, jejunum, and ileum। इस पे आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन categorized into 3, cecum, colon and rectum। क्लियर है? अब जैसे स्टोमक में आया फूड, स्टोमक में आया तो सबसे पहले कौन बोले हैं, कार्डियक। कार्डियक हार्ट के बारे में सुने हो, कार्डियक मसल जो होता है हार्ट में होता है, वो कैसे करता है, लप 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 लप, वो रिदमेटिक मोशन करता है। कैसे करता है, रिदमेटिक मोशन। तो यहाँ फूड जब आता है वाटर के साथ, वो तो क्या होता है, उसमें स्मैशिंग होता है, ब्रेक डाउन होता है। बार बार मम्मी लोग व्हीट फ्लोर को स्मैशिंग करती है ना, सॉफ्टनिंग करने के लिए। चपाती मम्मी बनाई होगी, उससे पहले स्मैशिंग की होगी ना व्हीट फ्लोर को, बाय द हैंड। कभी कभार स्मैशिंग आप लोग भी सीखे होंगे, कभी कभार आपको भी बनाना पड़ा हो रोटी तो, ठीक है। स्मैश करने के लिए जब यहाँ आया कार्डियक,
तो कार्डियक मसल की तरह का रिथमेटिक होता है। किसका? इसका एग्जांपल है, अगर आप एम्प्टी स्टोमक में पानी पीते हो तो एक साउंड जैसा था, खाली पेट अगर आप पानी पिए होंगे, कभी किए कि कैसे? अब देखते हैं, देखो समझाते हैं। ये वाटर है, सुन लीजिए सब कोई, सभी को सुनेगा। अगर ये स्टोमक, यहाँ स्टोमक नहीं होता, सब गलत बोलते हैं कि पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है, पेट नहीं फूलता, जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे फूलता है, क्योंकि यही पेट है, कितना इतना बड़ा कितना फूलेगा, लेकिन फूलता इधर है लोगों का। देखो आवाज बना था, अब सुनाई कैसे देगा, इसे कोई तरीका है, ठीक है। अब देखिए फिर सुनिए, स्टोमक के इनर लाइनिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर स्टोमक को ऐसे कट कर दे, सिंपल समझने का क्या है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब आया तो कार्डियक स्प्लिंजर के पास, किसके पास आया? कार्डियक स्प्लिंजर के पास। तो यह फूड जो होता है, इसीलिए बोलते हैं खाना खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसके लीनियर में एक म्यूकस मेंटेन क्या होता है, इनर लाइनिंग, और यही पे पाया था हाइड्रोक्लोरिक, ऊपर कार्डियक है, यहाँ फंडिक है, इस पूरे लेयर में फंडिक है, और जहां से ओपनिंग होता है ड्यूडेनम के पास, किसके पास? ड्यूडेनम के पास ओपनिंग होती है, वह है पाइलोरिक। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? स्टोमक जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। अभी किसी एंजाइम की बात नहीं करेंगे, अभी केवल पार्ट समझा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एंजाइम्स, हार्मोन्स, सेक्रेशन सब समझाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको हर एक पार्ट को समझा पाएगा, क्योंकि जैसा होता है खिंचता है। अब जैसे स्टोमक के पास से गया, जैसे ही आप देखोगे ये ऐसे ऐसे होता है, ध्यान दिया होगा आप लोग, देखोगे छोटे 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 क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होगा स्टोमक, फिर पीछे की ओर घूमकर यहां से अटैच होगा, मिटाते हैं, देखते हैं, आपको समझाते हैं। बुक होगा तो आराम से देखेंगे, यहां पर से एक छोटा सा अंदर आता है ऐसे, बहुत पतली लेयर में, ठीक है। फिर यहां से लगभग अटैच होता है, जो कि आता है लार्ज इंटेस्टाइन, किस आता है? अब ऐसे दिखता होगा, देखो ऐसे दिखता है, देखिएगा पूरा का पूरा दिख रहा होता है, ऐसे दिखता होगा। तो यहां से जो स्टार्टिंग होता है ड्यूडेनम है, ये जो पूरे जगह का पार्ट्स है वो जेजेनम है, और हाफ पार्ट यहां से ऊपर है वो इलियम है। साइजेस, जो ड्यूडेनम का साइज होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं बता रहे हैं लेकिन अबाउट टू बी। ड्यूडेनम का साइज होता है 25 सेंटीमीटर, जेजेनम का साइज होता है 2.5 to 3 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, मीटर। 25 सेंटीमीटर, पहला 25 सेंटीमीटर ड्यूडेनम, और जो जेजेनम होता है, स्पेलिंग आगे पीछे हो सकता है, जेजेनम जो होता है उसकी साइज 2.5 to 3 मीटर, और जो इलियम का साइज होता है 3 पॉइंट कुछ होता है। तो दो ऐसा माना गया कि कुछ एवरेज में है 3 मीटर, 3 मीटर, हाँ अप्रोक्स 3 मीटर लिख सकते हैं आप। तो ऐसा माना था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो साइज है 6 to 7 मीटर, समझ में आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है लेंथ जो है वो कितना है, 6 to 7 मीटर। सबसे लंबा जो साइड होता है यही होता है। फिर इसके बाद सीकम होता है, सीकम के पास जो यहां से एंडिंग होने पर अटैच होता है ड्यूडेनम से, वो होता है सीकम। सीकम के पास जो होता है एस्क्रीट प्रोडक्ट, ठीक है, एस्क्रीट प्रोडक्ट जो होता है कुछ देर के लिए स्टोर होता है, और कोलान में पेरिस्टाल्सिस मोशन से, जैसे होता है ना एक दूसरे को हीट थ्योरी, कहने का प्रेशर होता है जो कोलान में कुछ देर के लिए टिक जाता है, और रेक्टम्स के सहारे एनस, समझ में आ रहा है, एनस से रिलीज आउट होता है
we can say expel out होता है, that is unwanted undigested material या digested excretory product. इसी बीच में लेना और इसके बीच में एक और प्रोसेस चलता है assimilation and reabsorption, जो कि वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब होकर किडनी में चला जाता है. किसमें आता है? किडनी में. यहाँ तक किसी को दिक्कत? मानवी मानवी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. सीकम, कोलान एंड रेक्टम. पहले जो है सीकम के पास आता है भोजन जो कि यहाँ हमारा डाइजेस्ट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. फिर उसके बाद कोलान में आने से पहले क्या होता है? प्रेस्टिनेटिस मोशन चलता है, ढकेलने वाला. क्या कहलाएगा? 3 आवर तक हर एक आदमी अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रोक सकता है. प्रतीका, एनी डाउट? Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, किसी को डाउट होगा तो बोलिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा पूछेंगे सबको. क्लियर? ठीक सर.